प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु ने एक और सप्ताह हमारे बीच में प्रभु ने ले आया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने सच में हम सबों को संभालते हुए, हम सबों को आगे बढ़ाते हुए प्रभु यहाँ ले आया है। हालेलुया। आइए आज के वचन के लिए हम एक वचन को निकाले आज के मनन के लिए, और वो वचन होगा यशायाह नबी का किताब, उसका 6वां अध्याय और उसका 8 और 2 वचन। यशायाह नबी का किताब, उसका 6वां अध्याय और उसका 8 और 2 वचन निकालकर आप उसे पढ़िएगा। किसी को भी मिलता है ऊंचे आवाजों के साथ में से पढ़े और सारे लोग सुने कि परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है। यशायाह उसका 6 अध्याय, उसका 8 और 9 वचन। जी हाँ, पढ़िएगा। हाँ, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। उसने कहा, बस। उसने कहा, जा। हालेलुया। यशायाह का किताब, उसका 6वां अध्याय, और जब हम 8 और 9 वचन जब पढ़ते हैं तब यहां पे लिखा गया है, यशायाह भविष्यवक्ता यहां कहता है कि तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना। उसने प्रभु का एक वचन सुना, और उसने प्रभु का वचन में क्या सुना? प्रभु कह रहा है कि मैं किसको भेजूं, मैं किसको अपने सेवकाई के लिए भेजूं, मैं किसको भेजूं कि वो निराशे वाले लोगों को खुशी से भर दे, मैं किसको भेजूं दुख में है उनके जीवन को आनंद में भर दे, मैं किसको भेजूं जो तकलीफ में है, बीमारियों में है, उनके लिए चंगाई को ले जाए। तब वहां पर लिखा गया है कि मुझे भेज, मैं जाऊंगा, ऐसा लिखा है। उसने कहा, तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? किसकी ओर से? हमारी ओर से। सुनिए, इस बात को समझिएगा, ताकि मैं जब आगे मैं प्रचार करूं, आगे कुछ बातें बताऊं, आपको समझ में आएगा। यहां लिखा गया है, हमारी ओर से कौन जाएगा, है ना, हमारे तरफ से कौन जाएगा। तब यहां पे बात जब होने लगा कि हमारे तरफ से कौन जाएगा, कौन जाकर लोगों को बचाएगा, तब वहां पे यशायाह नबी एक बात कहता है। तब यशायाह कहता है, मैं यहां हूं, मुझे भेज। तब आगे लिखा गया 19 वचन में, उसने कहा, जा। हालेलुया। तो यशायाह नबी यहां कहता है, मैं यहां हूं, मुझे भेज। लेकिन प्रभु क्या कहता है? हमारी ओर से कौन जाएगा? हालेलुया। मैं बोलना यह चाह रहा हूं, जब प्रभु कह रहा है कि हमारी ओर से कौन जाएगा, मेरे ओर से कौन जाएगा, तो इसका मतलब यशायाह कौन है? प्रभु के और वाले हैं, है ना। वो प्रभु से दूर नहीं है, वो प्रभु के फैमिली में उनका गिनती है। इसलिए तो प्रभु कह रहा है कि हमारे ओर से कौन जाएगा। तो यशायाह ने बोला कि प्रभु मुझे भेज। इसका मतलब यशायाह किसकी ओर है? प्रभु की ओर। इसका मतलब यशायाह जो है प्रभु के परिवार का है। इसलिए यशायाह कहता है कि मुझे भेज, मैं जा सकता हूं प्रभु जी। तब वहां लिखा गया 9 वचन में, प्रभु कहता है कि उसने कहा, जा। प्रभु ने कहा कि तू जा। हालेलुया। देखिए, ये वचन में ना यशायाह भविष्यवक्ता का एक बुलाहट के बारे हम देखते हैं कि यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने एक विशेष बुलाहट के लिए क्या कर लिया? चुन लिया, है ना, कि हमारी ओर से कौन जाएगा। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्या परमेश्वर हम में से हर एक व्यक्ति के लिए ये कह सकता है कि तू हमारी ओर है, तू मेरी ओर है, तू और मैं एक साथ एक परिवार हूं? कभी कभी हम बोलेंगे हाँ, हो सकता है कि हम परमेश्वर की ओर है। लेकिन मैं आज इस वचन के द्वारा मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर अगर किसी को भेजना चाहता है, अगर परमेश्वर किसी को अपने हाथों में लेके इस्तेमाल करना चाहता है, अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी अंधे की आंखों को खोलना चाहता है, किसी व्यक्ति के द्वारा किसी के परिवार में जो दुख है, तकलीफ है, उसको अगर शांति में बदलना चाहता है, अगर परमेश्वर किसी व्यक्ति के जीवन के परेशानियों को अगर किसी व्यक्ति के द्वारा दूर करना चाहता है, तो वो कौन व्यक्ति होगा? हर कोई नहीं, हर कोई परमेश्वर की ओर से नहीं जा सकता। हर किसी को परमेश्वर ऐसा नहीं भेजता। हर कोई सेवा नहीं कर सकता, हर कोई प्रचार नहीं कर सकता, हर कोई प्रभु की स्तुति और महिमा नहीं कर सकता। बहुत लोग चाहते हैं कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं, लेकिन प्रभु कहता है, बेटा मेरे लिए कुछ करने से पहले अपने लिए कुछ करने की आवश्यकता है। हम लोग बहुत बार सोचते हैं ना कि मैं प्रभु के लिए कुछ करूं। बहुत लोगों का यह मानना है
कि मैं प्रभु के लिए गीत गाना चाहता हूँ, मैं प्रभु के लिए बजाना चाहता हूँ, मैं प्रभु के लिए प्रचार करना चाहता हूँ, मैं प्रभु के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, प्रभु के लिए अगर हम करना चाहते हैं, हमारे मन में है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है मालूम है? मेरे लिए वही कुछ करे जो पहले वो अपने लिए करे। मेरी बातों को नहीं समझा? मैं समझाना ये चाहता हूं, प्रभु कहता है इससे पहले तू लोगों को जीतना, पहले अपने मन को जीत के दिखा दे। इससे पहले कि तू लोगों को सुसमाचार सुनाए, खुद को पहले सुसमाचार सुना ले। इससे पहले कि तू लोगों को कहे कि ये रास्ता छोड़ दो, उस रास्ते में चल, प्रभु कहता है पहले अपने आप को ये बता दे, ये रास्ते पे मत चल, उस रास्ते पे चल। हालेलुया। मालूम है इस दुनिया का सबसे बड़ा सेवा क्या है? अपने शरीर और आत्मा प्राण को प्रभु के लिए तैयार करना, है ना? बाहर जाकर सुसमाचार प्रचार करना, खड़े होकर प्रचार करना, गिटार बजाना, है ना, खड़े होकर प्रभु की महिमा करना, प्रभु की स्तुति करना, इससे ये तो सेवा है। इससे बड़ा सेवा है कि अपने आप को उस प्रभु के लिए क्या करना? ठीक करना। तो हर कोई चाहता है प्रभु का सेवा करे, लेकिन प्रभु चाहता है पहले अपना कुछ कर ले, उसके बाद तू मेरा सेवा कर पाएगा। हालेलुया। तो इस वचन में मैं आपको ना 3 पॉइंट के बारे में, इसी वचन से मैं 3 विषय के बारे में आपसे बातें करूंगा कि वो कौन व्यक्ति है जिसको परमेश्वर भेजता है। वो कौन व्यक्ति है जो क्वालिफाइड है प्रभु के लिए या प्रभु की तरफ से जाने के लिए। वो कौन व्यक्ति है जिसको प्रभु अपने तरफ का लोग समझता है, जिसको प्रभु अपने परिवार का हिस्सा समझता है। और तब जाकर प्रभु कहता है कौन है हमारी ओर से जाएगा। तब एशिया कहता है मुझे भेज प्रभु, मैं जाने वाला हूं। क्यों? कि तू मैं तेरे और का हूं, मैं तेरे हिस्से का हिस्सा हूं, मैं तेरे परिवार का परिवार हूं प्रभु, इसलिए आप मुझे भेज, मैं जाऊंगा। तो मैं बोलना चाहता हूं कि क्या हो हमारे जिंदगी में, तब हम प्रभु की तरफ हो सकते हैं। क्या हो हमारे जिंदगी में, तब हम प्रभु के तरफ से लोगों के लिए आशीषित हो सकते हैं। क्या हो हमारे जीवन में, जो हम प्रभु के तरफ होते हुए हम दूसरों के जीवन में हम अनुग्रह कर सकते हैं। हालेलुया। मैं फिर से एक शॉर्ट में समझाऊं, इससे पहले कि आप सुसमाचार प्रचार करें, ऐसा वैसा नहीं है सुसमाचार सेवा करने वाला। बाइबल का वचन कहता है कि ये जो आदर का पद है, कौन सा आदर का पद? जो मैंने लिया है ना, मैं इस कलीसिया में आप सबों का क्या हूं? पास्टर हूं, सेवक हूं। तो ये जो आदर का पद है, ये मैंने नहीं लिया। बाइबल कहता है कि कोई भी अपने आप से ये आदर का पद नहीं ले सकता जब तक कि स्वर्गीय पिता उसके जीवन में नहीं देता। तो ये आदर का पद कोई भी अपने आप नहीं ले पाएगा, है ना? पास्टरशिप, लोगों को चलाना, लोगों को सिखाना, लोगों को समझाना, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ाना, कोई भी अपनी इच्छा से नहीं कर पाता जब तक कि परमेश्वर आसमान से उसको नियुक्त ना करे। तो तू ये परमेश्वर है कौन जो नियुक्त करता है? और जिसको नियुक्त करता है उनके जीवन में क्या क्या बातें होनी चाहिए? क्या प्रभु किसी को भी नियुक्त कर देता है? क्या प्रभु किसी को भी उठाकर कहता है जा मेरे लिए सेवा कर? क्या प्रभु किसी को भी ऐरा गहरा व्यक्ति को बुलाता है और कहता है मेरे लिए प्रचार कर, मेरे लिए गीत गा, मेरे लिए बजा, मेरे लिए स्तुति कर, मेरे लिए लोगों को उद्धार में लेके आ? क्या प्रभु किसी से भी कह देता है? किसी भी व्यक्ति को यहां वहां से बुलाता है, चाहे वो आका हो, बांका हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, या किसी को भी परमेश्वर बुला के अपने सेवकाई के लिए भेज सकता है क्या? मैं ये सवाल आज आपसे पूछना चाहता हूं। जी नहीं। मालूम है पुराने नियम में जब परमेश्वर के सामने में बलि चढ़ाने के लिए जब बलि वस्तुओं को लेके आया जाता था, तब परमेश्वर ने एक बात कह दिया था कि मेरे सामने बलि वस्तु जब तुम लाओगे, उसमें से कोई भी बलि वस्तु का कुछ भी बिगड़ना नहीं चाहिए, है ना? किसी बकरी का अगर कान कटा हुआ है वो वस्तु में स्वीकार नहीं करूंगा। किसी बकरी का अगर एक टांग टूटा हुआ है वो बलि वस्तु में स्वीकार नहीं करूंगा। किसी ऐसे बकरियों को या ऐसे भेड़ों को तुम ला रहे हो जिसका एक आंख अंधा है, लेकिन तुम उसे परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना चाहते हो, मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? प्रभु कहता है मेरे लिए बलि चढ़ाने वाला उनके पांव, उनके कान, उनके हाथ, उनका शरीर, उनके शरीर के हर एक हिस्से का हिस्सा सही होना चाहिए। इसका बोलने का मतलब मेरा परमेश्वर परफेक्ट चीज चाहता है। हालेलुया, है ना? मेरा परमेश्वर यहां वहां से आके हम बोले हम प्रभु की सेवा करें, मेरा प्रभु बोलेगा यू आर नॉट वर्दी, तो इसके योग्य नहीं कि मेरा सेवा कर सके। ऐसा कोई भी नहीं जिसको अपने आप को अगर प्रभु के लिए सेवा करना चाहे तो प्रभु कहता है उसके लिए कुछ योग्यताओं की आवश्यकता है,
और मनुष्य क्या करता है मालूम है, युगताओं में बाद में जाता है, पहला सेवा चाहता है। क्यों? स्टेज सबको पसंद है, माइक सबको पसंद है ना? कितने लोग चाहते हैं कि मैं पीछे बैठ के सुनूं, और कितने लोग चाहते हैं कि मैं आगे बैठ के दिखाई दूं। मेरे बात समझ में आ रहा है? स्टेज का प्रेम सबको है, स्टेज में आना सब चाहते हैं, प्रचार करना सब चाहते हैं, स्टेज में आकर प्रभु की महिमा करना सब चाहते हैं, स्टेज में आके प्रभु की प्रशंसा करना सब चाहते हैं। लेकिन आपको मालूम है, स्टेज में चढ़ने का जो कदम 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 बढ़ाकर जो यात्रा है, वो यात्रा को अगर आप नहीं समझ पाओगे तो स्टेज में जाकर भी बेकार है, या स्टेज से प्रचार करना भी बेकार है। सामने वाले लोगों का जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्टेज में चढ़ने वाला व्यक्ति, उसको नहीं मालूम कि परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करता है। हालेलुया। मेरे बात समझ के रखिएगा, जिसको आराधना के बारे में आत्मिक ज्ञान नहीं है, चाहे गला बहुत अच्छा हो, वो अगर आके स्टेज में गाना गा दे, लोग ताली जरूर बजाएगा और लोग कहेगा क्या गाया, मेरे कान को अच्छा लगा, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मेरे आत्मा को अच्छा लगा। क्योंकि आत्मा को अच्छा लगने वाला गीत कहां से निकलना है? आत्मा से। आत्मा से तब निकलेगा जो वो व्यक्ति आत्मा में पैदा हुआ है, जो व्यक्ति आत्मा में चल रहा है। तो मैं जो बात बताना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा कि प्रभु के लिए सेवा करना एक मामूली बात नहीं है। इसके लिए कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन में होना रहना बहुत अनिवार्य है। बहुत कोई समझता है कि प्रभु का सेवकाई आसान है ना? तो हम प्रभु का सेवकाई बहुत क्या है? आसान है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि 8 और 9 वचन में एशिया कहता है, मुझे भेज प्रभु, मैं क्या करूंगा? जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इन 8 और 9 वचन से पहले 1 2 3 4 5 6 7 वचन भी है। तो कभी भी हम 8 9 वचन में कब आएंगे ना? जब 1 2 3 4 5 6 7 वचन हमारे जीवन में पूरा होगा। तो आइए देखते हैं कि एशिया को इतना बड़ा सेवकाई मिलने से पहले एशिया था कैसा? एशिया सोचता था क्या? एशिया किस तरह का व्यक्ति था? क्यों परमेश्वर आज एशिया से कहता है कि हाँ बेटा तू जा और मेरे लिए क्या कर? सेवा कर। ऐसा क्वालिटी एशिया के जीवन में कैसे आया? जब आप 1 से लेकर 7 पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, अगर 1 से लेकर 7 हम नहीं पढ़े तो 8 और 9 हम नहीं समझ पाएंगे। इतना लगेगा कि परमेश्वर हर किसी को भेज देता है और बोलता है कि जा मेरे लिए जा, और लोगों को क्या कर? बचा। आइए मैं आपको शुरुआत से बताऊं कि कैसे परमेश्वर एशिया को कहता है जा और मेरे लिए सेवा कर। क्यों और कैसे उसके जीवन में बुलाहट आया, मैं उसको एक वचन से आपको बताऊं। 3 बातें मैं बताऊंगा, उसके बाद मैं समाप्त करना चाहूंगा। पढ़िएगा 6 अध्याय का 1 वचन से पढ़िएगा। जिस वर्ष यहां से शुरू होता है इस पूरे घटना का विवरण। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। हालेलुया। आगे, उससे ऊंचे पर मुझे सराफ दिखाई दिए, अर्थात स्वर्गदूत दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे, है ना? स्वर्गदूत कैसे दिखाई दे रहे हैं अभी एशिया को? 2 पंखों से अपने मुंह को ढके हुए थे और 2 से अपने पांव को ढके हुए थे और 2 पंखों से वे उड़ रहे थे। हाँ, और ये उड़ने वाले स्वर्गदूत एक दूसरे से ये बोल रहे थे। ये बात क्या बोल रहे थे? ध्यान से सुनिए। सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है। आगे, हाँ, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसकी तेज से भरपूर है। हाँ हाँ, बस बस बस। आप पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींवें डोल उठी। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। फिर से बोले हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। 8 वचन जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है कि परमेश्वर एशिया को भेज रहा है कि जा मेरे तरफ से जाकर सेवा कर, लोगों का जीवन बदल। मैं जो कहता हूं दूसरों को बता, मैं जो बता रहा हूं दूसरों को समझा। लेकिन हम कभी ये नहीं समझ पाते हैं कि एशिया के लाइफ में 8 और 9 वचन तब आया जब उसके जीवन में 1 से 7 वचन आया, है ना?
कभी भी परमेश्वर ना किसी को भी ऐरा गैरा को यहाँ वहां से उठाकर अपने सेवकाई में नहीं बढ़ाता है। चाहे आपको प्रचार करना क्यों ना आए, चाहे आपको गीत गाना क्यों ना आए, चाहे आपको बहुत अच्छे से प्रभु के लिए स्तुति करना क्यों ना आए, मेरा परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तब तक जब तक आप समझोगे नहीं कि बुलाहट किस लिए और किस वजह से होता है। देखिए, मैं आप बताना चाहता हूं, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति को परमेश्वर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, उनके जीवन में परमेश्वर का पहला दर्शन आएगा। हालेलुया। क्या आएगा? सब बोले, क्या आएगा? दर्शन। ऐसा नहीं कि दर्शन केवल स्वप्न में हो, आपको परमेश्वर वचन के द्वारा बात कर सकता है, आपको परमेश्वर प्रभु के दासों के द्वारा बात कर सकता है। शायद आप कभी बाइबल अकेले में पढ़ रहे हो, शायद परमेश्वर का वचन आपसे बात कर सकता है। कभी कभी हो सकता है कि हम कोई मीटिंग में बैठे हुए हैं, कोई प्रभु का दास प्रचार कर रहा है और वो वचन हमारे लिए होता होगा। कभी कभी हो सकता है कि YouTube में आप प्रभु का वचन सुन रहे हैं, YouTube से प्रभु का वचन आपको ऐसा छू गया, आपको लगा होगा कि ये वचन आज मेरे लिए था। हालेलुया। तो प्रभु के लिए सेवा करने से पहले हमारे जीवन में दर्शन का होना बहुत क्या है, जरूरी है। क्या किसी को याद है, नीति वचन की किताब में लिखा गया है, जहां दर्शन की बातें नहीं वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं। जहां दर्शन नहीं, जहां प्रभु के साथ लोगों का लगाव नहीं, जहां प्रभु के साथ लोगों का रिश्ता नहीं, जहां प्रभु के साथ लोगों का उठना बैठना नहीं, वहां दर्शन ही नहीं, तो परमेश्वर किसको भेजे और किसको प्रभु कहे कि कौन जाएगा मेरे तरफ से, क्योंकि प्रभु की तरफ है ही नहीं। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, वही प्रभु के लिए जा सकता है जो पहले प्रभु के तरफ होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, शुरुआत में बताना चाहता हूं, यशायाह ने यहाँ पर एक दर्शन देखा। क्या दर्शन देखा मालूम है? उसने यहोवा का एक दर्शन देखा, और दर्शन में क्या देखता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसका 1 से लेकर 4 वचन में लिखा गया है कि वो दर्शन में सबसे पहले परमेश्वर को देखता है। क्या देखता है? कि परमेश्वर सिंहासन में बैठा है, उसके वस्त्र के घेर से मंदिर पूरा क्या हो गया है, भर गया। और उस दर्शन में वो क्या देखता है? वो दर्शन में स्वर्गदूतों को देखता है। कई स्वर्गदूतों को देखता है कि स्वर्गदूत अपने दोनों पंख से अपने मुंह को ढांपे हुए हैं, और बाकी दोनों पंख से अपने पांव को, और बाकी 2 पंख से स्वर्गदूत क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। उसने क्या देखा कि वह स्वर्गदूत जो उड़ रहे हैं, उसने ये देखा कि वो स्वर्गदूत परमेश्वर पिता की आराधना कर रहे हैं और मुंह से बोल रहे हैं, क्या? हे सेनाओं का यहोवा, तू पवित्र पवित्र और पवित्र है। जब मैं वचन में तैयार कर रहा था, मेरे मन में प्रभु ने ऐसा बातें किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्शिप? आराधना का मतलब क्या है? कभी कभी विश्वासी बोलते हैं ताली बजाना आराधना है, विश्वासी बोलते हैं गीत गाना आराधना है, कोई बोलता है बाजा बजाकर प्रभु की स्तुति करना आराधना है। लेकिन मैं आज आपको बता दूं, आराधना का मतलब यह है कि आप पवित्र बन जाओ और उस परमेश्वर को कहो कि आप पवित्र 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 हो प्रभु। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ वर्शिप। कभी कभी हम समझते नहीं है कि आराधना का मतलब क्या है। आराधना का मतलब यह है कि खुद पवित्र बन जाओ और उस पवित्र परमेश्वर को क्या कहो, पवित्र पवित्र तू पवित्र है। हालेलुया। यही है आराधना। भले आपको गीत गाना आए ना आए, भले आपको कीबोर्ड बजाना आए ना आए, भले आपको गिटार बजाना आए ना आए, आपको सुर ताल का ज्ञान हो ना हो, लेकिन अगर आप रूम बंद करके खुद पवित्रता में जीवन गुजारते हैं और उस पवित्र परमेश्वर को कहते हैं लॉर्ड यू आर होली होली होली, तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। यह है वर्शिप। कभी कभी हम सोचते हैं कि वर्शिप का मतलब होता है गीत गाना, जो कलीसिया में आराधना से मतलब प्रचार से पहले जो 2-3 गीत गाया जाता है वो आराधना है। जी नहीं, वो आराधना नहीं है। आपका पवित्र जीवन और आपके जीवन से प्रभु को पवित्रता मिलना वो आराधना है। तो हम भूल जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर उड़ते हुए 2 पांव से अपने पांव को, 2 पंखों से अपने पांव को, 2 पंखों से अपने मुंह को और 2 पंखों से उड़ते हुए आपस में क्या बोल रहे हैं, सेनाओं का यहोवा तू पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। मालूम है आराधना का मतलब यह है कि भले हम गीत के कोई शब्द ना गाएं, भले हम कुछ बातें ना कहें, भले हम कुछ बातें ना बोले, लेकिन अगर आप पवित्रता में जीवन गुजारते हो और अपने परमेश्वर को कहते हो लॉर्ड यू आर होली यू आर होली यू आर होली, तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं जिस घर में आप बैठ के प्रार्थना कर रहे हो प्रभु का आत्मा का सामर्थ भर जाएगा, है ना। जरूरत नहीं है कि परमापिता की स्तुति गाए, जरूरी नहीं कि सारे सृष्टि की मालिक गाए, जरूरी नहीं है कि मुक्ति दिलाए यीशु गाए, ताली बजाए, स्तुति करे। अगर हम पवित्रता में जीवन गुजारते हैं और उस पवित्र परमेश्वर को कहते हैं लॉर्ड यू आर होली यू आर होली यू आर होली, तो परमेश्वर का आत्मा काम करेगा।
सुन लीजिएगा, यह है वर्शिप। तो प्रभु का वचन में लिखा गया है, उसने ये दर्शन देखा कि स्वर्गदूत ऐसा कर रहा है। और मैं क्यों यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। और आखिरी में उसने देखा कि दूत के आराधना के द्वारा, दूत के आराधना के द्वारा, जो स्वर्गदूत यहाँ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, और आराधना में कौन सा गीत गा रहे हैं? स्वर्गदूत आराधना में कौन सा गीत गा रहे हैं? सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, परम पिता की स्तुति गाए? नहीं, ये लोग कोई गीत नहीं गा रहा है, ये लोग एक शब्द का उच्चारण कर रहा है। और कितने बार बोल रहा है? 3 बार। क्या कभी आपने सोचा है क्यों स्वर्गदूत 3 बार बोलता है? बाइबल में कोई भी बात अगर 2 बार बोला गया है, यीशु मसीह ने कई जगह पर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, है ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जब भी बाइबल में 2 बार बोला गया है, इसका मतलब यह है कि जो बातें वो कह रहा है उसमें बहुत और 100% सटीक और सच बात है। लेकिन यहां पे स्वर्गदूत कितने बार कह रहा है? दैट मीन्स कि वो सच से भी बहुत ऊंचा है ना। जो बातें मैं कह रहा हूं, स्वर्गदूत कह रहा है, जो शब्द मैं ले रहा हूं वो पवित्र केवल नहीं है, वो पवित्रता का परमेश्वर है। इसलिए हम उसके लिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कितने बार? 3 बार सो कहते हैं, हे पवित्र, हे पवित्र, हे पवित्र मेरा परमेश्वर। जब उनका यही आराधना क्या फल लेके आया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। वो चीज यूहन्ना ने देखा और क्या हुआ देखिएगा, वहीं पर ही लिखा हुआ है। जब वो ऐसा बोल रहा था, 3 वचन में पढ़िए क्या लिखा गया है। हाँ जी, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा तू पवित्र 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 है। और उसकी आराधना का फल स्वरूप क्या होता है? सारे पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सुने 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 ध्यान से। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों के नेव, दीवार की नेव क्या होने लग गया? डोल उठी, हिलने लग गया, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, बस मेरे बात को ध्यान सुनिएगा, संभालिए लोगों को। प्रभु का वचन कहता है, जब प्रभु के दास एशिया ने दर्शन को देख रहा है, जब प्रभु के दास एशिया वो स्वप्न देख रहा है कि स्वर्गदूत आकर परमेश्वर की आराधना कर रहा है और कह रहा है, सेनाओं का यहोवा तू पवित्र है, तू पवित्र, तू पवित्र है। बाइबल कह रहा है, देवड़ियों की नेव डोल उठी और धुएं से पूरा भवन भर गया। मैं पूछता हूं, यहाँ पे कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट बज रहा था? मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पे क्या गिटार बज रहा था? मैं पूछना चाहता हूं, कितना दामी कीबोर्ड यहाँ बजाया जा रहा था? मैं पूछना चाहता हूं, कितना कॉस्टली वाला ड्रम सेट यहाँ बज रहा था? कौन सा साउंड सिस्टम था? कुछ नहीं, एक चीज था। स्वर्गदूत एक चीज कह रहा था, लॉर्ड यू आर होली, यू आर होली, यू आर होली। हालेलुया। वर्शिप का मतलब क्या मालूम है? अपने खुदा को इस बात को कहना, लॉर्ड तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। अगर बोलने वाला पवित्र परमेश्वर को पवित्र कहे तो बाइबल कहता है देवड़ी को न्यू जो है हिल जाता है। हालेलुया। अगर बोलने वाला सही रीति में परमेश्वर के लिए शब्द निकाले, ये तू पवित्र है, तू पवित्र है, बाइबल कहता है भवन जो है प्रभु के महिमा वाले धुएं से भर जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं। केवल स्वर्गदूत परमेश्वर के लिए जब स्तुति करता है ऐसा नहीं होता है, इंसान भी जब परमेश्वर की स्तुति करता है फिर भी ऐसा होता है। मैं आपको वचन निकालने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप घर जाके पढ़िएगा पीड़ितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 25 वचन से जब 26 वचन हम पढ़ेंगे ना, उसमें एक व्यक्ति का घटना लिखा गया है और उसका नाम है पौलुस। उसके साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम है सिलास। पौलुस और सिलास को फिलिप्पी में सेवकाई करने के दौरान उन लोगों को पकड़ लिया गया, उन लोगों को पीटा गया, उनको मारा गया और हाथों में जंजीर बांधकर, पांव में जंजीर बांधकर जेल खाने के अंदर उन्हें ढाल दिया गया। और बाइबल कहता है, जब आप पढ़ोगे पीड़ितों के काम 16 अध्याय 25 से 26 लिखा गया है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास उठकर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। गीत गाते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की भजन गा रहे थे। जब पौलुस और सिलास परमेश्वर की आराधना और प्रभु की जब महिमा कर रहे थे, क्या हुआ उस जगह पर? बाइबल कहता है वही हुआ जो स्वर्गदूत के समय हुआ,
वही हुआ जो एशिया ने दर्शन में देखा। लिखा गया है जब पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहा था, गीत गा रहा था, सबके जंजीर खुल गए जेल खाने में, वहां के दीवार सब गिर गया और दरोगा दौड़ते हुए आया और अपने गले पे चाकू रखा क्योंकि मैं अपने आप को मार डालूंगा। शायद सब सैनिक भाग गया। अंदर से आवाज आता है पौलुस का, हे दरोगा जी अपने ऊपर हानि मत कर, क्योंकि हम वो व्यक्ति नहीं कि बिना इजाजत के में हम भाग जाए। जरूर परमेश्वर हमारे बंधनों को खोला है, लेकिन हम भागने वालों से नहीं है, हम सामना करने वालों में से है। और मालूम है वहां पे ये चीज क्यों हुआ? जब वो लोग प्रार्थना आराधना में प्रभु के लिए पवित्रता को जब सौंपा, परमेश्वर वहां पे काम किया। इसलिए बाइबल कहता है जहां आराधना होता है वहां पे क्या होता है? छुटकारा होता है। जहां पे वर्शिप होता है वहां पे आजादी आता है। मान लीजिए आराधना चल रहा है और आप आंख खोल के आप आराधना के गीत सुन रहे हो, मैं आपको बता दूं आपके जीवन का एक भी पत्ता परमेश्वर तोड़ नहीं पाएगा। आराधना हो रहा है और आपका ध्यान आपके घर में है, आपके घर के परिस्थिति कभी नहीं बदलने वाले। आराधना हो रहा है और अपने काम के बारे में सोच रहे हैं क्या होगा, पेमेंट नहीं घुसा, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। परमेश्वर कहता है तेरे जिंदगी में कभी काम नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आराधना ही है जो तेरे जिंदगी को बदल सकता है। हालेलुया। मैं एक वर्शिप लीडर भी हूं। कई जगह में जाने के लिए प्रभु ने मौका दिया। जब हम लोग खड़े होकर आराधना करते हैं, बोलते हैं कि आइए आंखों को बंद करें, हाथों को बढ़ाएं और प्रभु की स्तुति करें। और जब मैं कभी कभी स्टेज में से आंख खोल कर देखता हूं तो बहुत लोगों का आंख क्या है? खुला हुआ है। वो हम लोगों को देखता रहता है कि हम कैसे बजा रहे हैं, कैसा गीत गा रहे हैं। कोई किसी और को देख रहा है, कोई किसी साड़ी के कलर देख रहा है, कोई किसी के जीन्स को देख रहा है, कोई किसी के बाल को देख रहा है। तो बाइबल कहता है बेटा बाल ही देखते रह लेना, लेकिन तेरे जिंदगी में कभी भी बाल जैसा भी सामर्थ या बाल जैसा भी आशीष तेरे घर घुसेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आराधना के द्वारा हमारे जीवन में सामर्थ आता है। याद रखिए यहाँ पे जब प्रभु के दास ने जब जो दर्शन देखा, वो दर्शन में क्या देखा कि स्वर्गदूत कह रहा है हे सेना के यहोवा तू पवित्र पवित्र पवित्र। और जब हमें और आपको आराधना करने के लिए मौका मिलता है, हम क्या करते हैं? जब हमको और आपको आराधना के लिए मौका मिलता है, तब मैं और आप क्या करते हैं आराधना में? हमारा ध्यान फोन के रिंगटोन में है। ये रिंग बज गया, आराधना के बीच में बाहर चले जाओ और जाके वहां पे फोन उठाकर बात करो। हाँ जी क्या बात है? हाँ मैं आने वाला हूँ, मैं प्रार्थना में हूँ, 2 बजे खत्म होगा, उसके बाद आऊंगा। अरे भैया जहां से आपको आशीषित होना चाहिए था, उस जगह आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दिए जो एक नॉर्मल सा इंसान है, आप जैसा ही खून का बना हुआ इंसान है, जो आपके जीवन को आशीषित नहीं कर सकता। और जो परमेश्वर जिसको हम पवित्र बोलने से हमारे जिंदगी में प्रभु छुटकारा दे सकता है, उसके आराधना से हम बाहर चले जाते हैं। ओनली वन रिंगटोन। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं प्रचार के समय किसी का भी रिंग नहीं बजना चाहिए, क्योंकि हम उसके पास है, ये पूरा दुनिया जिसका है। अब प्रभु का वचन कहता है जब वो आराधना कर रहे थे देवड़ी हिल गया और लिखा गया मंदिर धुएं से भर गया। आराधना का फल स्वरूप क्या होना चाहिए मालूम है आपको? हम जो आराधना करते हैं ना, लोग ये नहीं बोलना चाहिए वाह क्या गाया है, क्या नोट लगाया है, क्या म्यूजिक था, क्या बढ़िया लीड बजाया है, क्या बहुत अच्छा गिटार यूज किया, बहुत अच्छा रिदम यूज किया। ये नहीं है आराधना। आराधना में लोग आपको कुछ कहेगा नहीं, आपके जीवन में, उसके जीवन में आप बदलाव देख लोगे। यही आराधना। और यहाँ पर प्रभु का दास एक दर्शन देख रहा है और दर्शन में स्वर्गदूत आराधना कर रहा है, हे सेनाओं का यहोवा तू पवित्र तू पवित्र तू पवित्र है। मैंने आपसे कहा कि प्रभु ने एशिया को अपने साथ अपने सेवकाई के लिए बुलाया 8 और 9 वचन में, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि 1 से लेकर 7 वचन में एशिया के साथ क्या हुआ। क्या हुआ? एशिया परमेश्वर का दर्शन देखता है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या हम परमेश्वर के दर्शन देखते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन आपसे बातें करता है? क्या आप परमेश्वर के वचन को पर्सनली पढ़ते हैं? क्या आप परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करते हैं ये बात को सोचकर कि प्रभु मुझे भी आप दर्शन दे ताकि मैं भी आपके लिए निकल पाऊं? प्रभु कहेगा बेटा अगर तेरे जिंदगी में दर्शन नहीं है तो फिर मैं तुझे कैसे अपने सेवकाई में बाहर भेजूं? दर्शन होना बहुत क्या है जरूरी है। और यही चीज एशिया ने अपने जीवन में देखा कि प्रभु को ऊंचे सिंहासन पे और स्वर्गदूत चिल्लाकर कह रहा है हे सेनाओं का यहोवा तू क्या है? पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। आपको मालूम है पहले जब टाटा में
बाइबल आपका यूथ कैंप जब होता था वो 4-4 दिन 5-5 दिन का होता था। उस समय टाटा की टीम नहीं हुआ करते थे, तो पूरा सेशन हम लोगों को लेना पड़ता था, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, और कंटिन्यू सुबह शाम करते करते 4 दिन के प्रोग्राम में आखिरी दिन आते आते मेरा गला पूरा एकदम बैठ जाता है, बात नहीं कर पाता हूँ, गर्म पानी करके गार्गल करता हूँ कि गला खुल जाए, और शाम के समय में आराधना कैसे करूँ मुझे समझ में नहीं आता है, गला एकदम बैठ जाता है। सुर ताल तो छोड़ दीजिए, स्केल में अपना गला को नहीं गा सकता था। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रभु ने स्टेज पे जाने समय गीत गाने के लिए गला नहीं खोला। एक बार ऐसा हो गया, गला पूरा बैठ गया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, गला पूरा बैठ गया। उसके बाद जब आखिरी दिन में आराधना करना था तो मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मैं मेरे आवाज को तेरे हाथों में देता हूँ, मेरा गला खोल कि मैं आपके लिए क्या करूँ, गा सकूंगा। मैं आपको बता दूं, पहला दूसरा तीसरा दिन में जितना हाई नोट गाना नहीं गाए, आखिरी दिन में उतना हाई नोट गाना गाए, और प्रभु का सामर्थ्य उपस्थिति हम लोगों ने देखा। क्यों मालूम है कि जब हम दिल से आराधना करते हैं, जब उस पवित्र परमेश्वर को पवित्रता के साथ पुकारते हैं, भी ऐसा कोई भी घर नहीं बना जो गिरेगा नहीं, ऐसा कोई भी नेव नहीं बना जो हिलेगा नहीं, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जो परमेश्वर की आराधना में प्रभु का सामर्थ्य उस घर के अंदर एंट्री ना कर सके। हालेलुया। मालूम है, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, पास्टर जी बहुत मेरे जीवन में श्राप है, मेरे फैमिली का श्राप है, मेरे माँ का श्राप है, मेरे बाप का श्राप है, हम लोगों ने बहुत पाप किया। मैं बोलना चाहता हूँ, उस पाप के बंधनों को तोड़ना अगर है तो आप उस पवित्र परमेश्वर को जब पवित्रता के साथ आराधना करेंगे तो ऐसा कोई भी घर नहीं जिसको मेरा परमेश्वर गिरा ना सके। वो नेव हिल जाएगा, वो देवड़ी गिर जाएगा, और वो घर जहां पर आपके जीवन में अशांति था, परमेश्वर का धुआं आपके घर के अंदर घुसना और तैरना शुरू हो जाएगा, और तब आप कहोगे कि हाँ प्रभु आप महान हो। तो यशायाह ने सबसे पहले किसको देखा? परमेश्वर। हम कलीसिया में आते सबसे पहले किसको देखे? किसको देखे? पास्टर को। कोई व्यक्ति बोलता है पास्टर ने दाढ़ी मूछ रखा तो मैं भी दाढ़ी मूछ रखूंगा। कोई कहता है पास्टर ने बाल ऐसे बनाया तो मैं भी ऐसे बनाऊंगा। कोई कहता है कि मैं गया था उस चर्च में और एक बहन को देखा, उस बहन ने कपड़ा पहनी थी तो अगले बार मैं भी वो कपड़ा पहन के आ जाऊंगा। हम चर्च इसके लिए नहीं आते हैं कि कौन कैसा चलता है, कौन कैसा बोलता है, कौन कैसा दिखता है, कौन काला पहन रहा है, कौन गोरा पहन रहा है, कौन हरा नीला पीला पहन रहा है, उसके लिए नहीं आते हैं। यशायाह जब प्रभु के पास आया तो उसने किसको देखा? प्रेज़ गॉड। जब हम भी कलीसिया में आए तब किसको देखे? उस परमेश्वर को। अब मैं आपको बताऊं, जो परमेश्वर को देख लिया ना, बाकी दुनिया का लोग उसके सामने फीका दिखेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? जो इंसान परमेश्वर को देखने के लिए आता है उसके सामने वो इंसानों को कभी नहीं देखेगा, क्योंकि उसके सामने वो दिखाई दे रहा है जिसने उसका जीवन को बदला है। यशायाह को परमेश्वर ने अपना दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद प्रभु उसके जीवन में काम करता है। मैं आपको बताऊं क्यों परमेश्वर यशायाह को ये दर्शन दिखा रहा है, क्यों? अगर एक वचन ना पढ़ाऊं तो आपको समझ में नहीं आएगा, जल्दी से निकाल के पढ़िएगा। इब्रानी की पत्री उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन निकाल के पढ़े। इब्रानियों का किताब उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन निकाल के पढ़े कि उसमें क्या लिखा है, जल्दी से। इस कारण सुनिए सुनिए, यहां पे बाइबल कहता है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। यहां पे इब्रानी किताब क्या कह रहा मालूम है? इस कारण गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। समझते हैं इसका मतलब क्या है? यहां पे प्रभु का दास इब्रानी किताब का लिखने वाला लेखक जो पढ़ने वाले श्रोताओं को कह रहा है, सुनो, तुम जो मसीही दौड़ में दौड़ते हो ना, दौड़ने समय कुछ रुकावटें आ जाती है, दौड़ने समय कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, दौड़ने समय कुछ रोकने वाली वस्तु, कुछ उलझाने वाला पाप आता है, और उस उलझाने वाले पाप और उलझाने वाले चीज को हटाए कैसे? लेखक कह रहा है उस गवाहों के बादल को देख के। क्या है गवाहों का बादल? गवाहों का बादल का मतलब है टेस्टमनी। अगर प्रभु ने आपके जीवन में चंगाई नहीं दिया तो संडे सुन लीजिए कि किसी और के जीवन में प्रभु ने जब चंगाई दिया है तो आपके जीवन में भी दे सकता है। तो बाइबल कहता है गवाहों के बादल को देखकर हर एक रोकने वाली वस्तुओं को तोड़कर उस दौड़ में दौड़ जिसमें तुम्हें क्या करना है?
दौड़ना है। अभी जो दौड़ में एशिया को दौड़ना है, प्रभु भी उसको गवाहों में बादल दिखा रहा है। क्या बादल दिखा रहा है? कि परमेश्वर सिंहासन में है, स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहा है, महिमा कर रहा है। और अगर इस तरह के दर्शनों को अगर हम नहीं समझेंगे तो कोई भी इंसान के जीवन में 8 और 9 वचन नहीं आएगा। याद रखिए, प्रभु ने उसे कहा मेरे ओर से कौन जाएगा? एशिया ने कहा मुझे भेज प्रभु, मैं जाऊंगा। तो सबसे पहले एशिया के जीवन में बुलाहट शुरू कैसे होता है मालूम है? एशिया को प्रभु ने दर्शन देता है, स्वर्गदूत को दिखाता है, और वो स्वर्गदूत को दिखाता है कि वो आराधना कर रहा है, और आराधना में देख रहा है कि वहाँ के देवड़ियाँ टूट जा रहा है और जो मंदिर है वो धुएं से भर जा रहा है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ। क्या परमेश्वर आपको अपने लिए बुलाने से पहले, या क्या परमेश्वर आपको अपने सेवकाई में, आप प्रभु के लिए आपको इस्तेमाल करने से पहले, क्या प्रभु ने आपको उसका वचन नहीं समझाया? क्या आप प्रभु के दासों के द्वारा वचन नहीं सुनते? क्या आप प्रभु का वचन नहीं पढ़ते हैं? क्या आपको प्रभु के बारे में ज्ञान नहीं है? जी हाँ, आपको भी है। अगर है तो आपको उस वचन के अनुसार, उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को प्रभु के हाथों में क्या करना पड़ेगा? समर्पित करना पड़ेगा। वचन कभी भी आपको पकड़कर कलीसिया नहीं लाएगा, वचन कभी भी आपको पकड़कर प्रार्थना में नहीं बैठाएगा, क्योंकि वचन एक आईना है जो आपकी गलतियों को दिखाएगा लेकिन सुधारेगा नहीं। आईना जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, आईना हमारे गलतियों को दिखाता है लेकिन हमारे गलतियों को ठीक नहीं करता है। तो हमारे गलतियों को ठीक कौन करता है? खुद। अगर आईना दिखा रहा है कि मैं जो पाउडर गाल पे लगाना था मैंने दिमाग में लगा दिया, कपाल पे लगा लिया है, तो आईना अंदर से एक हाथ बढ़ाकर आपके यहाँ का पाउडर को हटाकर आपके गाल पे नहीं लगाएगा, क्योंकि आईने का काम है दिखाना। और आईना आपसे क्या उम्मीद रखता है? कि मेरा काम है दिखाना, तेरा काम है ठीक करना। तो वचन का भी वही काम है। वचन आपकी गलतियों को दिखाएगा, ठीक करने का काम किसका है? आपका। तो एशिया के जीवन में एक बड़ा दर्शन, एक बड़ा सेवकाई में जाने से पहले परमेश्वर ने अपने आप को एशिया के ऊपर प्रकट किया। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को उसके ऊपर प्रकट किया। परमेश्वर ने आराधना क्या है उसके ऊपर प्रकट किया। प्रभु ने प्रकट किया कि आराधना का द्वारा क्या क्या हो सकता है, प्रकट किया। इसका बोलने का मतलब प्रभु ने उसे इस वचन का पहले नॉलेज दिया। हालेलुया। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ आने वाले विश्वासी, क्या हर संडे आप परमेश्वर का वचन नहीं सुनते हैं? क्या आप हर मंगलवार परमेश्वर का वचन नहीं सुनते हैं? क्या हर शनिवार प्रभु के वचन को आप नहीं सुनते हैं? जी हाँ, सुनते हैं। अगर आप सुन के भी जाने अनजाने अपने कानों को बंद करेंगे, फिर आपको कैसे परमेश्वर अपने सेवकाई के लाके बुलाएगा? कैसे प्रभु आपको उनके लिए अलग करेगा? बाइबल कहता है कि सबसे पहले प्रभु ने एशिया को अपना दर्शन दिया। सब बोले हालेलुया। मेरी बात समझिएगा, एशिया के जीवन में 8 और 9 वचन आने से पहले कितना वचन आना जरूरी था? 1 से 7। तो अभी तक हम लोग कितना वचन देखे हैं? 1 से 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं पहला आपको बताया हूं, मेरा पहला पॉइंट मैंने आपसे बातें किया कि एशिया यहाँ एक दर्शन देखता है। दर्शन में क्या देखता है? परमेश्वर को। दर्शन में क्या देखता है? स्वर्गदूतों को। दर्शन में क्या देखता है? स्वर्गदूतों के आराधना को। और दर्शन में क्या देखता है? आराधना के द्वारा होने वाले बातों को। अब आगे हम देखते कि और क्या होता है। पढ़िएगा उसका 5 वचन में क्या लिखा है। तब मैंने कहा हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। और अशुद्ध होठ वाले, हाँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा अधिराज को, प्रेज द लॉर्ड, सब बोले हालेलुया। भैया जी, बुलाहट कैसे आता है मालूम है ना? ऐसे ही प्रभु किसी को रोड चलते हुए पकड़ कर नहीं बोलेगा बेटा तू मेरा आराधना करेगा, नहीं। ऐसी रोड चलने वाले किसी को प्रभु पकड़ कर नहीं बोलेगा मेरे लिए प्रचार करेगा, जी नहीं। यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है। यहाँ पे एशिया का दर्शन देखा। एशिया देखा परमेश्वर को, एशिया ने देखा स्वर्गदूतों को, एशिया ने देखा स्वर्गदूतों की आराधना को। और जब स्वर्गदूतों की आराधना जब वो स्वर्ग में कर रहा था, एशिया को अफेक्ट किया। जब एशिया को अफेक्ट किया, मेरे बात ध्यान से सुनिएगा, तब एशिया चिल्लाने लगा और चिल्लाकर बोलने लगा हाय हाय, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो नष्ट हो जाऊंगा, मैं इस योग्य नहीं कि वो परमेश्वर के सामने मैं खड़े रह सकूं। एशिया ने कहा मैं नष्ट हुआ, मैं नष्ट हुआ। इस सब पे ध्यान दीजिएगा, मैं नष्ट हुआ। वो नहीं कह रहा कि मेरा परिवार नष्ट हुआ। कौन नष्ट हुआ? मैं। मेरे प्रियो, आप परिवार होकर चर्च में आ सकते हैं, अगर आपका जिंदगी सही नहीं है आप नष्ट होंगे, याद रखिएगा।
कौन नष्ट होगा? आप नष्ट होंगे। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना कि पूरा परिवार प्रभु के पास नहीं जाते हैं। जब पूरा परिवार नहीं जाते हैं, ये मत सोचिए कि बहन आ रहा है तो भाई को प्रभु आशीष देगा। ये मत सोचिए भाई आ रहा तो बहन को प्रभु आशीषित करेगा। ये मत सोचिए माँ बाप आ रहे हैं तो बच्चों को प्रभु आशीषित करेगा। जी नहीं, ये विश्वास का जिंदगी पर्सनल है। विश्वास का जिंदगी पर्सनल है। अगर आप पाओगे आप उद्धार पाओगे। अगर आप पाओगे आपका जीवन परमेश्वर बदलेगा। अगर आपके परिवार के लोग नहीं आए तो उनके जीवन में परमेश्वर वो आशीष नहीं दे पाएगा जो आपके जीवन में दिया है। क्यों? आप बोलोगे प्रभु क्यों? तो प्रभु बोलेगा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई ना आए तो मैं उनको दूं। प्रभु के पास आने वालों को ही प्रभु आशीषित करेगा। बाइबल में क्या लिखा गया है? हे बहुत से दबे लोग और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ। तो जो प्रभु के पास आएगा वही क्या करेगा? पाएगा। तो बाइबल का वचन कह रहा है, एशिया कहता है हाय हाय मैं, मेरा प्रभु, मैं नष्ट हुआ जाता हूं। और एशिया यहाँ पे बहुत सारी बातों को कहता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एशिया सबसे पहला कहता है मैं नष्ट हो रहा हूं। फिर एशिया कहता है मैं अशुद्ध होठ वाला हूं। फिर एशिया कहता है मैं अशुद्ध होठ वालों के बीच रहता हूं। फिर एशिया कहता है मैंने उस परम पिता परमेश्वर को, महा अधिराज परमेश्वर को स्वर्ग में देखा है। सब जगह में एशिया क्या कहता है? जो मैंने आपको कहा, इस सब में एशिया क्या कहता है? मैं। हम नहीं कहा। एशिया ने कहा मैं नष्ट हो जाऊंगा, मैं अशुद्ध होठ वाला हूं और मैं अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, मिनिस्ट्री परमेश्वर ऐसे वैसे लोगों के हाथों में नहीं देगा। हालेलुया। मालूम है, मैं इस कलीसिया में उसी व्यक्ति को ये पुलपिट पे आके प्रचार करने के लिए दूंगा जिनका जीवन मेरा परमेश्वर की नजर में सही है। भले आप कितना भी अच्छा आराधना करने वाले क्यों ना हो, भले आपका गला कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, भले आप कितने भी अच्छे प्रचार करने वाले क्यों ना हो जाए, बट प्रभु का ये मांग है कि प्रचार वही करेगा जो प्रभु की उपस्थिति में ये मान ले कि हाय मेरा परमेश्वर, मैं तो पापी हूं। हाय मेरा परमेश्वर, मैंने गलतियों को किया है, मैं अशुद्ध बोलता हूं और मैं अशुद्ध होठ वालों के बीच में। एशिया क्या कर रहा है यहाँ पे? एशिया कन्फेस कर रहा है। एशिया अपने आप को समर्पित कर रहा है और प्रभु से कह रहा है प्रभु हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। मालूम है, वो 7 और 8 और 9 वचन आने से पहले जो एशिया भी बोल रहा मुझे भेज मैं जाऊंगा, वो एशिया यहाँ पे क्या कर रहा है? मैं पापी हूं प्रभु जी। मालूम है, परमेश्वर उसको भेजता है अपने सेवकाई के लिए। प्रभु उसको खड़ा करता है अपने नाम के महिमा के लिए, जो अपने आप को प्रभु के हाथों में रख कर कहता है कि हाँ मैं पापी हूं। कुछ लोग कहता है मैं पापी नहीं, वो पापी है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है प्रभु मुझे दूसरों का नहीं पता, मैं तो नष्ट होने वाला हूं। मुझे दूसरों का नहीं पता लेकिन मेरा होठ अशुद्ध है। मुझे दूसरों का नहीं पता लेकिन मैं अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूं। कभी कभी मसीह जिंदगी में क्या होता है मालूम है? मसीह जिंदगी में हम अपने गलतियों को बाद में देखते हैं, दूसरे की गलतियों को क्या करते हैं? वो लोग ठीक नहीं है, उनका बातचीत ठीक नहीं है, उनका व्यवहार ठीक नहीं है, वो गलत बातें करता है, वो गलत चीजें देखता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है। यहाँ पे एशिया ने समझ लिया कि वो ऐसा करता है तो मेरे जिंदगी में कभी भी बुलाहट नहीं आएगा। इसलिए एशिया ने सिलेंडर किया और बोला प्रभु मुझे दूसरों का नहीं पता लेकिन मैं अशुद्ध होठ वाला हूं। वाह, सिलेंडर देख रहे हैं परमेश्वर का दास एशिया का। जब आप चर्च में बैठ कर आराधना करते हैं ना, आपका आराधना ये नहीं होना चाहिए कि प्रभु वो आपको ये बोलना चाहिए प्रभु मुझे दूसरों का नहीं पता, मेरे बगल में जो आंटी है मुझे उसका नहीं पता, मेरे बगल में जो अंकल है मुझे उसका नहीं पता, मेरे पीछे जो भाई खड़ा है मुझे उसका नहीं पता, लेकिन मैं आपसे सच बोलता हूं मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। प्रभु हमको खुद बोलना पड़ेगा मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, मैं अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता हूं। प्रभु क्या आप इस अशुद्ध होठ वाले को ठीक कर सकते हो? क्योंकि जब तक आप अपने दिल के सच्चाइयों को नहीं लाओगे ना, परमेश्वर आपके जीवन को नहीं बदलेगा। हालेलुया। ये वो परमेश्वर है जो पहले आपके दिल के अंदर के गंदगियों को आपके मुंह से बाहर निकालता, फिर आपके दिल के अंदर के गंदगियों को साफ करके अपना सामर्थ भर देता है। ये है मेरा परमेश्वर, है ना। हमारा परमेश्वर आप ही से आपके गलतियों को बुलवाना चाहता है। क्यों मालूम है? वो एक सच्चा न्यायाधीश है। अब प्रभु चाहता है कि हम बोले, और जब यहाँ पर ऐसा मौका आया, एशिया ने कहा हाँ प्रभु मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, सेवा वही कर सकता जो उस खुदा के सामने अपने गलतियों को मान लेता है।
प्रचार वही करने के लायक है जो अपने आप को समझ जाता है कि मैं एक काम गलत करता हूं। मुझे यह नहीं मालूम एशिया के जीवन में क्या गलतियां थी, लेकिन मुझे इतना मालूम है, एशिया को मालूम था मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। अशुद्ध होठ वाला मतलब आप समझ पा रहे होंगे। अशुद्ध होठ वाले का मतलब क्या है? अशुद्ध बोलने वाले लोग, मुंह से अशुद्ध बोलने वाले लोग। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, चाहे आप बिजनेस करने वाले हो, आप जॉब करने वाले हो, आप अन्य जाति के बीच में रहने वाले हो, कहीं भी रहने वाले हो, बाइबल कहता है एशिया ने माना कि मैं अशुद्धों के बीच में रहता हूं, लेकिन साथ साथ मैं भी क्या हूं? अशुद्ध होने वाला हूं। हमारा और आपका प्रार्थना क्या होना चाहिए? प्रभु, मैं अशुद्धों के बीच में रहता हूं, लेकिन मेरा मुंह अशुद्ध नहीं है। मैं बोलने का मतलब यह है, हम अशुद्धों के बीच में रहते हैं और हमारा मुंह भी अशुद्ध है। मौका मिलने से हम भी कुछ कुछ बोल देते हैं ना, हमारे मुंह से गाली को हम निकालते हैं ना। हम ये नहीं समझते कि हमारे मुंह से निकलने वाला गाली किसके लिए है। आप किसी के लिए भी बोले, लेकिन आपका दिल आपका परमेश्वर ने देख लिया। बाइबल कहता है अशुद्ध होंठ वाले मेरी उपस्थिति में कैसे आएगा। एशिया ने आंखों को बंद किया होगा और प्रभु से कहा होगा, हे मेरे परमेश्वर, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। मेरे बात को समझिएगा। जब भी आप संडे आराधना में आते हैं, जब भी आप प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, अपने हाथों को जोड़कर ये ना देखें कि कौन कैसा है, बल्कि इस चीज पे ध्यान दे कि आप आज कैसे हो। और आपको दिखाएगा परमेश्वर कि आपके जीवन में कहां अशुद्धता है। या एशिया ने समझ लिया मेरे होठ में अशुद्धता है, आपको कभी कभी समझ में आएगा मेरे दिल में अशुद्धता है, मेरे चाल चलन में अशुद्धता है, मेरे हाथों में अशुद्धता है, मेरे करने में अशुद्धता है, तो उसको लेकर परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। अगर आपके दिल में अशुद्धता है तो प्रभु से कहे, हे मेरे परमेश्वर, मेरे दिल में मैं अशुद्धता हूं। कुछ लोग सामने से बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उनका दिल क्या है ना। हम किसी को भी, आप लोगों के पास ऐसा कोई मशीन है तो मुझे बता दीजिए कि किसी के दिल के बातों को आप बता सकते हो कि वो दिल में क्या सोच रहा है। हालेलुया। कोई नहीं बता पाएगा। आपसे बड़े प्यार से बात करेगा, आपको बहुत आदर देगा, आपको बहन जी बोलेगा, आपको भाई जी कहेगा, लेकिन वही बहन जी जिसको हाथ मिलाकर बहन जी कहता हो, अपने दिल में उसके प्रति व्यभिचार का पाप रखता है। जिसको भाई जी कहता है, अपने दिल में उसके प्रति एक गंदा स्वभाव रखता है, तो बाइबल कहता है तो अशुद्ध मन वाला बन गया। ऐसे लोगों को प्रभु चाहता है कि हाथ उठाकर बोले, लॉर्ड मैं अशुद्ध मन वाला हूं। कभी कभी हम जब चर्च आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चर्च के बाद मेरे पांव कहां चल के जाते हैं? क्या कुछ अशुद्धता के काम में चला जाता है? अगर चला जाता है तो आज प्रभु से ये मान ले कि हे मेरे परमेश्वर, मैं अशुद्ध पांव वाला हूं, मैं अशुद्ध क्रिया करने वाला हूं, मैं अशुद्ध बोली बोलने वाला परमेश्वर हूं। मैं परमेश्वर, मैं आपकी उपस्थिति में अशुद्ध हृदय रखने वाला हूं। क्यों मैं बोलना मालूम है? क्योंकि एशिया ने अपने आप को कन्फेसिंग किया। कन्फेसिंग समझते हैं? मान लिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने हैं जो आराधना में प्रभु की उपस्थिति में मान लेते हैं कि आपके जीवन का अशुद्धता कहां छुपा हुआ है? क्यों मैं बोल रहा मालूम है? ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कौन जाएगा? और ये भी सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मैं जाऊंगा परमेश्वर मुझे भेज। लेकिन उस स्टेज में आने से पहले ये सीढ़ियों को पार करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एशिया ने कहा कि हे परमेश्वर, मैं तो नष्ट हुआ। क्या हुआ? नष्ट हुआ। मैं आपको बताऊं, इससे पहले कि आप प्रचारक बने, इससे पहले कि आपके वचन के द्वारा लोगों का जिंदगी परमेश्वर बचाए, इससे पहले कि जब आप खड़े होकर गिटार बजाओ और लोगों का हृदय रोना शुरू कर दे, प्रभु ऐसा व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा जो एक दिन पहले प्रभु से बोला होगा, लॉर्ड मैं अशुद्ध होने वाला व्यक्ति हूं। तब परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मेरे बात को समझिएगा। बगल में जाके सिगरेट फूंक लेने से उसकी आराधना को प्रभु स्वीकार नहीं करता। बगल में जाके खैनी खा लेने से उसकी आराधना को प्रभु स्वीकार नहीं करता। बगल में जाकर कुछ उल्टी पुल्टी बातें बोल देने से उसकी आराधना को प्रभु अशुद्ध, उसकी आराधना को स्वीकार नहीं करता प्रभु। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं इस वचन के साथ बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, नहीं तो यहाँ पे ऐसे या नहीं कहता कि हाय मैं तो अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया। जब एशिया ने कहा मैं अशुद्ध होठ वाला व्यक्ति हूं, कुछ तो होगा वहां पे, कुछ बातें तो होगा वहां पर कि क्या हो क्या ना हो। मालूम है मेरा परमेश्वर कौन है? जो एशिया का किताब उसका 1:18 में कहता है, मत पढ़िएगा, एशिया का किताब उसका 1:18 में लिखा गया है। क्या लिखा गया मालूम है? लिखा गया है, चाहे तुम्हारे पाप अगरवानी रंग के भी क्यों ना हो, तुम मेरे पास आओ, मैं धोकर साफ करूंगा। हालेलुया।
अगर आज कोई प्रभु में बढ़ नहीं पा रहा है, प्रभु की आराधना में बढ़ नहीं पा रहा, प्रभु के सामर्थ में बढ़ नहीं पा रहा, प्रभु के सेवकाई में बढ़ नहीं पा रहा, तो कोई इंसान उसको दोबारा प्रभु में नहीं ला सकता। वो इंसान खुद ला सकता है अपने आप को। क्या करके मालूम है? उस परमेश्वर के सामने बोलकर, प्रभु मैंने ऐसा पाप किया, मुझे लगता कि कोई धोकर साफ नहीं कर सकता। तो प्रभु कहेगा बेटा ऐसा नहीं है। यशायाह किताब 1:18 जाके पढ़ ले कि आओ मुझसे बात करो, अगर तेरा पाप बहुत गहरे रंग का भी है, मैं धोकर ऊन के समान श्वेत कर दूंगा। मैं उसको हिम के समान क्या कर दूंगा? श्वेत कर दूंगा। किसी ने मुझसे कहा कुछ साल पहले कि पास्टर जी मुझे लगता है कि मैंने ऐसा गंदा पाप किया है, मेरा पाप ऐसे रंग का है, शायद परमेश्वर के पास भी उसे धोने के लिए कोई साबुन नहीं है। किसी ने ऐसा कहा तो मैंने उससे कहा प्रभु साबुन यूज नहीं करता है, प्रभु अपना बहुमूल्य सामर्थ्य लहू यूज करता है आप जैसे पापियों के पाप को धोने के लिए। और ऐसा खून किसी इंसानों में नहीं जो पाप को धो सके, इसलिए खुदा का एक लौता बेटा दुनिया में आया। बहुमूल्य लहू से जब हम जैसे पापियों को धोया, तब हम बोलते लॉर्ड हम तुझ में धन्य हो गए। तब तो हम विश्वासी बन गए, तब तो हम मिलकर आराधना करते हैं, तब तो हम दूसरों के लिए प्रचार करते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है, यशायाह ने भी कहा, मान लिया कि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं। हालेलुया। मेरे बातों को ध्यान दीजिएगा। क्यों परमेश्वर हमको अपनी ओर नहीं कहता? क्यों प्रभु ये नहीं बोलता है मेरी ओर से कौन जाएगा? अब प्रभु तब बोलेगा ना जब हम प्रभु की ओर होंगे। तो यहाँ पे यशायाह ने कहा कि हाँ प्रभु मैं अपने पापों को क्या कर लेता हूं। देखिए मैं एक बहुत अच्छा बात, तीसरा पॉइंट में जाना चाहता हूं। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, फिर उस पाप को धोने का काम किसका है? जब अपने पापों को मान लेते हैं, उस पाप को धोने का काम किसका है? देखिए प्रभु क्या कर रहा है, पढ़िएगा उसका आखिरी वचन से पढ़िएगा, 6 अध्याय का 5 वचन का आखिरी लाइन से पढ़िएगा। क्योंकि मैं हाँ महाराजा अधिराज को अपनी आंखों से देखा। आगे सुनिए, तब एक अंगारा लिए हुए चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ के आया। आगे देखिए क्या लिखा गया है, उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है। सुने सुने सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तेरे होठों को छू लिया है, ये आग तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा। सब ताली बजा के महिमा करे प्रभु को, थैंक यू लॉर्ड। अगर वो आग नहीं आता, मेरा बात ध्यान से सुनेगा, यहां पे यशायाह के पास में ना ये प्रभु को अपना मन से प्रभु ने स्वर्गदूत को नहीं कहा कि वेदी में से एक अंगारा निकालकर यशायाह के होठ को, यशायाह के मुंह को छुआ दे। यशायाह ने समर्पण किया प्रभु के सामने। यशायाह ने बोला कि हे प्रभु मेरा होठ अशुद्ध है। अगर आज के समय हम में से कोई भी व्यक्ति अगर प्रभु से कहे ना मेरा पांव अशुद्ध है, मेरा क्रिया अशुद्ध है, मेरा सुनना अशुद्ध है, मेरा देखना अशुद्ध है, मेरा मन अशुद्ध है, तो प्रभु अंगारा आपके होठ, मुंह, कान में भी लगाने के लिए तैयार है। लेकिन प्रभु चाहता है यशायाह के समान कोई अपने आप को प्रभु के सामने खोल कर बोले कि हाय प्रभु मैं हूं वो व्यक्ति जिसका होठ क्या है, अशुद्ध है। बाइबल बोलता है तब स्वर्गदूत एक चिमटे से कहां से आग उठाया। सुनिए ध्यान से, कभी कभी लोग आपसे कहेगा ना हाँ तू चर्च में जाता है, तेरा पाप परमेश्वर कैसे क्षमा किया, तब आप विश्वास से बोलिएगा मेरा पाप क्षमा करने के लिए इस दुनिया से नहीं उस स्वर्ग के वेदी से आग आया था और मेरे पाप को छू कर चंगाई दे दिया। मेरा पाप को किसी पास्टर के हाथ रखने से नहीं हुआ, मेरा पाप बपतिस्मा लेने से नहीं धोया गया, मेरा पाप किसी व्यक्ति के प्रार्थनाओं से नहीं, मेरा पाप मेरा परमेश्वर स्वर्ग में से एक आग लेके आकर मुझे टच कराकर मेरे पाप से मुझे मन फिराया। यह है स्वर्गीय वस्तु का जो परिवर्तन जो परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। आपका लाइफ में जो परिवर्तन आया ना, मैं ये क्यों बोलता हूं मालूम है, किसी के आपके सर पे हाथ रखने के द्वारा नहीं है, परमेश्वर का हाथ आपके सर पे इसलिए हुआ है। ये बात को भरोसा करना है। और बाइबल क्या कहता है कि यशायाह के लिए प्रभु ने स्वर्गदूत से कहा बेटा एक चिमटे से मेरे वेदी से। आपको मालूम है प्रभु का वेदी
बहुत और बहुत और बहुत पवित्र है। क्यों? ये उसका वेदी है जिसको स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? पवित्र पवित्र पवित्र। और उस 3 बार पवित्र बोलने वाला का वेदी कैसा रहेगा? उस पवित्र वेदी से एक अंगारा अर्थात एक जलता हुआ चीज को चिमटे से स्वर्गदूत लेके आया और एशिया के कहां पे आके छुआया। क्यों? एशिया ने कहा मेरा मुंह ही गलत है। अगर आप बोलोगे प्रभु मेरा चाल चलन गलत है, तो आग आपके कहां छुएगा? आपके चाल चलन को। अगर आप बोलोगे प्रभु मेरा सुनना गलत है, तो वो आग आपके कहां पे छुएगा? आपके कान को। हालेलुया। आप जैसा प्रभु से क्षमा मांगोगे, मेरा परमेश्वर वैसे आसमान से आग को आपके लिए भेजेगा। इसलिए प्रभु के सामने समर्पित करें। और मालूम है एशिया को जब वो आग आकर छुआ और स्वर्गदूत इस बात को बोला, लिख ले और अपने मन में छाप ले, ये आग छूने के द्वारा तेरे अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। सब बोले हालेलुया। और जब उसका अधर्म दूर हो गया, जब एशिया का पाप क्षमा हो गया, मैं आपको बताऊं, जब किसी का अधर्म दूर हो जाता है, किसी का पाप क्षमा हो जाता है, फिर हम अपने परिवार के नहीं होते हैं, हम प्रभु के बन जाते हैं। उसके बाद देखिए, जब उसका अधर्म दूर हो गया, उसका पाप क्षमा हो गया, उसके बाद पढ़िए क्या लिखा गया है? तब मैंने एशिया बोल रहा, सुनो सुनो सुनो, मैंने सुना भाई, जो थोड़ी देर पहले मैंने दर्शन देख रहा था, थोड़ी देर पहले अपने परमेश्वर के शब्दों को सुन रहा था, थोड़ी देर पहले मैं स्वर्गदूतों की आराधना को देखा, थोड़ी देर पहले मैंने प्रभु के सामने अपने गलतियों को मान लिया। अब मैं क्या सुन रहा हूं कि प्रभु का आवाज को मैंने सुना, मैं किसको भेजूं? कौन आवाज दे रहा है मालूम है? स्वर्ग से आवाज आ रहा है, मैं किसको भेजूं? मैं किसको भेजूं? मैं किसको इस दुनिया में भेजूं कि मेरे नाम का प्रचार करे? मैं किसको इस दुनिया में भेजूं? स्वर्ग में तो मेरा स्वर्गदूत है जो मुझे पवित्र 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 कहता रहता है, लेकिन इस संसार से कौन है जो मुझे पवित्र 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 कहेगा? इसलिए उनके जीवन को बदलने के लिए मैं किसको भेजूं? तब यहां पे क्या लिखा, आगे पढ़िए। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसकी ओर से? फिर से बोलिए, किसकी ओर से? किसने कहा? परमेश्वर ने कहा हमारी ओर से कौन जाएगा? आगे, तब यही यशायाह प्रभु से कहा, तब मैंने कहा मैं यहां हूं प्रभु, मुझे भेज। प्रभु ने बोला होगा नहीं 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 नहीं, तू तो अशुद्ध होठ वाला है, तू अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहता है, तेरा सोच अच्छा नहीं है, तेरा बोली वचन अच्छा नहीं है, तेरा आंख अच्छा नहीं है। प्रभु ने ये नहीं बोला, लेकिन यशायाह बोलता प्रभु मैं यहां पर हूं, मुझे आप भेजिए। तो प्रभु ने बिना किसी सवाल जवाब के 9वां वचन का पहला लाइन में क्या कहता है? यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, प्रेज़ द लॉर्ड। सब बोले हालेलुया। याद रखे, स्टेज का जीवन बहुतों को पसंद है। आप लोगों को पसंद है स्टेज में आना, ऐसे माइक पकड़ के परमेश्वर का दास जैसा प्रचार करना? और जैसे जब आप लोग ताली बजाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ताली कभी किसी प्रभु के दास को डुबा ना ले, क्योंकि ताली सुनने में सबको अच्छा लगता है। किसको गाली सुनना पसंद है भाई? सबको चाहता है कि मेरा नाम हो, लोग मुझे स्टेज में से देखे, लोग चाहते हैं कि स्टेज में जब गाऊं तो सब देखे, मैं फेमस हो जाऊं, क्योंकि ये जगह फेमस होने का है। मालूम है, अब जो यहाँ यूट्यूब रिकॉर्ड जो यहाँ हो रहा है, ये प्रचार को जब यूट्यूब में डाला जाएगा, आप में से किसी का चेहरा नहीं आएगा। किसका आएगा? मेरा आएगा। लोग मेरे चेहरे को देखेंगे, आप लोगों से किसी को नहीं देखेगा। क्यों? ये जगह ऐसे है, यहां से लोग सबको देखते हैं, लेकिन ये जगह किसी अपने मन से कोई ले नहीं सकता, कोई अपने मन से ले नहीं सकता जब तक परमेश्वर का वो वेदी का अंगारा उसके होंठ को आके ना छू ले। मैं बोलना क्या चाहता हूं मालूम है? ये जगह एक मामूली जगह नहीं है मेरे प्रियो। यहाँ आने के लिए वो जो सीढ़ियों को चढ़ना पड़ता है ना, बहुत मुसीबत, बहुत दर्दनाक, बहुत असम्मान, बहुत आंसू, बहुत घुटना, बहुत प्रार्थना, बहुत कुछ सह के सुनकर अगर जो व्यक्ति टिक जाए, परमेश्वर उसको अपने महिमा के लिए उस स्टेज में चढ़ाता है। हालेलुया। यह है मेरा परमेश्वर। और मैं आपको एक बात बता दूं, भले आप इस स्टेज में कभी आए या ना आए, लेकिन मेरा परमेश्वर हम सबों को तैयार कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेज में, जहां सबका नाम लेके बुलाएगा। मेरा ये बच्चा इस दुनिया में मेरे लिए इतने लोगों को जीता और कष्ट में भी अपने आप को मेरे नाम के आगे नहीं झुकाया। यह है मेरा परमेश्वर। तो कौन सा स्टेज चाहते हैं? इस क्या बोलेंगे, कंक्रीट का स्टेज में आपको चढ़ना पसंद है या उस सोने के स्टेज में?
भैया इस कंक्रीट के स्टेज में चढ़ने वाले कुछ कुछ लोग पीछे हो जाते हैं, लेकिन आपको बताऊं उस कंक्रीट के स्टेज में होस्ट करने वाला कौन होगा मालूम है? मेरा और आपका खुदा होगा, जो कहेगा आओ हम सब खड़े हो जाएं, ताली बजाकर स्वयं सो भाई को बुलाएं जो खड़गपुर से आया है, कितने आत्माओं को जीता है। तकलीफ आया था, मुसीबत आया था, रुकावटें आया था, लेकिन उसने घुटने नहीं देखा, अपने आप को मेरे लिए खड़ा किया। आओ हम सब मिलकर उसके लिए ताली बजाएं। तो सब ताली बजाएगा। तो मैं तो बोलता हूं प्रभु कंक्रीट का स्टेज मिले ना मिले, सोने का स्टेज में मिस नहीं करना चाहता। हालेलुया। तो कितने चाहते हो सोने के स्टेज में जाने के लिए? मालूम है वहां केवल पास्टर लोगों को प्रभु नहीं चढ़ाएगा, क्योंकि वहां पर मेरा पास्टर भी मेरा यीशु होगा। तो उस दुनिया वहां पे जब जाएंगे, हम सबका पास्टर कौन होगा? है ना, वहां पे हम सबका पास्टर लिखा है ना कि जब प्रधान चरवाहा प्रकट होगा। प्रधान चरवाहा मतलब सबसे बड़ा चरवाहा, जो मेरा भी चरवाहा, जो आपका भी चरवाहा, दुनिया के बड़े बड़े प्रभु के दासों का भी चरवाहा जब प्रकट होगा, बड़े बड़े दास भी घुटने टेक कर नीचे झुक जाएंगे, हम सब नीचे घुटने टेक कर नीचे झुक जाएंगे, और तब मेरा परमेश्वर मुझ जैसे लोगों को उस सोने के मंच पे चढ़ाएगा। हालेलुया। लेकिन मैं यहाँ पे अपना शब्द को मैं खत्म करना चाहता हूँ। एशिया अपने जीवन में प्रभु ने जिसको बुला कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे वैसे ऐरा गैरा को परमेश्वर अपने सेवकाई में इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे प्रियो, आपको अगर प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है? परमेश्वर का दर्शन आपको मिलना है ना। आपको देखना पड़ेगा कि आपका परमेश्वर कहाँ रहता है, आपको देखना पड़ेगा कि वो स्वर्गदूत क्या करता है, आपको देखना पड़ेगा कि उसकी आराधना में वो क्या इस्तेमाल करता है, आपको देखना पड़ेगा कि उसकी आराधना में इफेक्ट क्या होता है। क्यों? क्योंकि जो आप देखोगे वही आप दुनिया में करोगे। मेरे बातों को समझे? तो यहाँ जब एशिया ने देखा, और एशिया ने देखा होगा, तो एशिया ने दुनिया में भी क्या किया होगा? वही किया होगा जो उसने दर्शन में देखा होगा। और जब एशिया ने दर्शन देखा, उसने अपने आप को नम्र किया, दीन किया, और प्रभु के सामने मान लिया कि हे प्रभु, मैं अशुद्ध होंठ वाला व्यक्ति हूँ। और जब कोई व्यक्ति प्रभु के सामने मान लेता है ना, प्रभु कहता है लाओ वो आग, इसकी अशुद्धता को दूर कर दो। जिस दिन दूर किया, 8 और 9 वचन एशिया के लिए आया, कौन है मेरे तरफ से जाएगा? तब एशिया कहता है मुझे भेज, मैं जाऊंगा। एशिया को भी समझ में आ गया कि अशुद्ध होंठ में अगर अशुद्धता हटा दिया जाए तो हम खुदा के हो जाते हैं। अब प्रभु ने कहा कौन जाएगा मेरे ओर से? यहाँ पे एशिया ने क्या कहा? मुझे भेज, मैं जाऊंगा। तब परमेश्वर ने क्या किया? तू जा। हालेलुया। कितने चाहते हैं कि परमेश्वर के लिए प्रभु आपको भेजे? ऐसा प्रभु नहीं भेजेगा। अपने आप को क्या करना है? समर्पित करना है, अपने आप को देना है ना। अपने आप को परमेश्वर के लिए साफ करना है। अपना चाल चलन, अपना स्वभाव, अपना होंठ, अपना कान, अपना पांव, अपना क्रिया, अपना सोच, अपना विचार को जब आप पवित्र करोगे और पवित्र करके अपने परमेश्वर को इतना पुकारोगे कि हे सेनाओं का यहोवा, तू पवित्र, तू पवित्र और तू पवित्र, और देखिए परमेश्वर कैसा काम करेगा। हालेलुया। आइए इस वचन के आगे हम समर्पित करें अपने आप को और बोले प्रभु, मैं वो व्यक्ति बनना चाहता हूं कि मुझे पुकार, मैं तेरे ले जाऊंगा। मैं एक बार आप लोगों से पूछकर मैं प्रार्थना में आगे बढ़ना चाहता हूं। कितने हमारे यहाँ पे ऐसे भाई बहन लोग, अंकल आंटी है, जिसका ये इच्छा है कि प्रभु अगर पुकारे तो मैं जाऊंगा? प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर इच्छा आपको है तो ये सारी बातें आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। आपको प्रभु की उपस्थिति में ऐसा जीवन अगर आप गुजारोगे, परमेश्वर काम करेगा। आइए हम सब अपने आप को प्रभु के हाथ में हम समर्पित करें। हालेलुया।